हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से। चैप्टर हमारा वही नेशनलिज्म इन इंडिया के भारत में राष्ट्रवाद का उदय। कहानी एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमारी कहानी जो शुरू होती है वो होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो भारत के हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। हालांकि भारत का कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेना देना भी नहीं था, फिर भी ब्रिटेन का लेना देना था, इस वजह से भारत को भी भुगतना पड़ा। तो भारत की जो कंडीशन थी उस टाइम पर बहुत क्रिटिकल हो गई थी। और उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं 1915 में। तो यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि मेरे भारतीय लोगों की जो हालत है वो ठीक नहीं है, तो वो यहाँ पर एक स्ट्रगल शुरू करते हैं जिसको बोला गया सत्याग्रह। तो सत्याग्रह मूवमेंट जो शुरुआत होती है और उसके बाद अंग्रेजों का कानून रॉलेट एक्ट और फिर से जो दबाव पड़ना भारतीयों पर और फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाना रॉलेट एक्ट की वजह से, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना गांधी जी के द्वारा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक गलत दिशा पर चले जाना, एक एक जो रॉन्ग साइड पर हम कह सकते हैं कि वहां से शुरू होना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो गांधी जी एक्सपेक्टेड नहीं थे। चौरी चौरा इंसिडेंट, तो उस वजह से गांधी जी का हताहत होना और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेना और फिर दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू करना और 1930 में पीक पर पहुंचना उस मूवमेंट का। दांडी मार्च के साथ शुरुआत होती है और फिर वो पीक पे जाती है मूवमेंट और फिर वापस 1931 में वापस उस मूवमेंट का गिरना, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी जिसे गांधी इम्पैक्ट बोला जाता है। और ये रीजन बनते रहे और मूवमेंट वापस जाती रही। और इस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, आज हम उसकी बात करेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या थे। देखिए, रीजन पहली बात तो ये थी कि जो गांधी जी जो कहते थे ना कि वो अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, हम लोग अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। तो हर एक जो उनके साथ जुड़ने वाले लोग थे ना, वो अहिंसावादी नहीं थे। तो वो किस चीज को कैसे लेते थे ये उन पे डिपेंड करता था। गांधी जी कहते कुछ और थे कि हमारा जो एजेंडा है वो ये है, लेकिन लोग कुछ और समझते थे। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो जो थी चीज वो अंग्रेजों के फेवर में चली जाती थी और अंग्रेज जो है वो कानून सख्त कर देते थे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ एक घटना जुड़ती है 1932 की। तो गांधी जी को ये लग रहा था कि जो हमारी लोअर कास्ट है, जिसे हम दलित कहते हैं, तो इनका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है। तो दलितों की तो लड़ाई ऑलरेडी, वो तो डबल लड़ाई लड़ रहे थे ना, एक अंग्रेजों के साथ और दूसरी अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ जो उन पर अत्याचार करते थे, जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत हताहत थे और वो चाहते थे कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो किया जाए। मतलब हमें हमारा अलग जो है वो राजनीतिक मंडल बना दिया जाए, हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, हम वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपनी एक अलग कम्युनिटी बना लेंगे जो दलितों की कम्युनिटी है, डिप्रेस क्लास की। क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था जिस लेवल पर, और कांग्रेस लीडर भी ज्यादा उनको इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो गांधी जी को ये चीज भी लगी। तो गांधी जी उस टाइम पर जेल में थे जब उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ये स्टेप लेने जा रहे थे तो वो क्या थे, वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं महात्मा गांधी कि नहीं, ये हमारे लोग हैं। तो उस टाइम पर वो इस चीज को भी समझते हैं कि हम लोगों को इन लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। तो पहली बात तो ये थी कि जिसे हम सोसाइटी का बहुत एक गंदा काम कहते हैं कि लोगों को टॉयलेट उठाना, तो ऐसे गंदगी साफ करना। तो महात्मा गांधी ने ये पहली जो स्टेटमेंट दी थी कि हम सभी लोग अपनी अपनी तो गंदगी उठा सकते हैं ना, अपनी गंदगी हम साफ कर सकते हैं। हर एक बंदा जो है, इवन गांधी जी ने अपने साथ इस चीजों को जोड़ा कि हम लोग अपनी गंदगी उठाएंगे, ये लोग नहीं उठाएंगे, हर एक बंदा अपनी गंदगी खुद उठाए। तो ये भी चीज जो थी वो फेवर में थी जो दलितों की। और उसके अलावा जैसे अलग अलग बुरे नामों से बुलाया जाता था दलितों को, भंगी या और भी उससे कई जो बुरे नाम थे, तो महात्मा गांधी ने उनको एक अच्छा नाम दिया और वो नाम था हरिजन, जिसका मतलब होता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमात्मा के बच्चे। तो ये भी एक फेवर में थी जो दलितों के बाद।
लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात थी, जो सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो थी पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में अगर दलितों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो छुआछूत कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से गांधी जी ने रिजर्वेशन दी पॉलिटिक्स में दलितों को। तो पहली आप रिजर्वेशन यहां से देख सकते हैं कि ये शुरुआत थी रिजर्वेशन की। गांधी जी इस बात को माना और ये सब जितनी भी शर्तें थी ये जो मानी गई, तो एक पैक्ट साइन हुआ जो 1932 में हुआ 24 सितंबर को, और उस पैक्ट का नाम था पुणे पैक्ट। तो ये जो पूना पैक्ट था 1932 को हुआ था, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता था कि दलितों को अब हम स्टेबल करेंगे, हम दलितों को उनका जो बनता सत्कार है, जो बनता रिगार्ड है, वो दिलवाएंगे। तो ये था पूना पैक्ट। लेकिन 1934 को जब वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने जा रहे थे महात्मा गांधी, तब किसी ने भी उनका, या किसी ने नहीं, मतलब ज्यादातर लोगों ने सहयोग नहीं दिया, क्योंकि अब लोग भी जो थे वो काफी डिप्रेस हो चुके थे कि महात्मा गांधी मूवमेंट शुरू करते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। तो काफी ज्यादा वो डिप्रेस थे क्योंकि उनकी मांगे जो नहीं मानी जा रही थी। ठीक है जी। और मतलब काफी चीजें ये पैरेलल थी, चल रही थी कि लोगों का सोचने का नजरिया और महात्मा गांधी का सोचने का जो नजरिया था वो अलग अलग क्षेत्र में जा रहे थे। तो ये एक बड़ी चीज थी जिस वजह से ये मूवमेंट दोबारा चल नहीं सकी 1934 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फिर वो कहीं जाकर खत्म हो जाती, अपना दम तोड़ देती। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि रीजंस क्या थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेस नहीं हो पाई। तो अगली वीडियो में देखेंगे कहानी अब आगे कैसे बढ़ेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस के साथ। और रिलेटेड जो वीडियोस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दी है, तो वहां पर जाकर आप इसकी जो रिलेटेड वीडियोस है वो देख सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहला जो काम ये करना है कि आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, और उसके साथ ही जो उससे भी ज्यादा जरूरी काम है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो दोस्तों इस बात से इजाजत लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।